नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यह पंक्ति मात्र ही काफ़ी है किसी भी भारतीय के चेहरे पर मुस्कान और मन में हर्ष भर देने के लिए। समस्त भारतवासियों को सबसे प्यारे और भारतीय संस्कृति के अनमोल धरोहर श्री कृष्ण के जन्म दिवस को बड़े ही प्रेम और उल्लास से मनाया जाता है, जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं। नमस्कार, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय माँ भवानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही उल्लास और एकजुट होकर पूरे भारत में मनाया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कृष्ण जन्माष्टमी और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। जन्माष्टमी की कथा, महत्व, पूजा मुहूर्त, पूजा सामग्री, पूजा विधि, जन्माष्टमी का भोग, व्रत कैसे रखें, भारत के अलग अलग क्षेत्र में कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी, क्या है विदेशों में महत्व, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और जानिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है। आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। जन्माष्टमी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। मथुरा नगरी अपने राजा कंस के अत्याचारों से अत्यंत पीड़ित थी, इसलिए स्वयं श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, जिनके आगमन के पश्चात दुनिया से अधर्म का समूल नाश संभव हो सका। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत श्री कृष्ण के जन्म पर एक उम्मीद का सूर्योदय होता दिखा कि संभवतः अब मथुरा निवासियों की पीड़ाओं का नाश संभव है और श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी के नाम से विख्यात हुआ। आइए जानते हैं जन्माष्टमी की कथा के बारे में। भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को स्वयं नारायण के 8वें अवतार धरती पर अवतरित हुए और वहीं श्री कृष्ण के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। तो आइए बात करते हैं जन्माष्टमी की कथा की। जैसे कि आप सब जानते हैं, मथुरा नगरी ब्रज में स्थित है और इसी मथुरा नगरी में कंस नामक एक राक्षस राज करता था, जिसके अत्याचारों से समस्त मथुरा नगरी परेशान थी। निर्दयी कंस ने अपनी बहन देवकी की 7 संतानों की निर्मम हत्या कर दी थी और अब 8वीं संतान, जिससे कि उसे मृत्यु का भय था, को मारने के लिए बड़ा ही उत्सुक बैठा था। पर नियति की योजना तो कुछ भिन्न ही थी। कथाओं के अनुसार जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ तो कारागार में बैठे सारे सिपाहियों को निद्रा आ गई और वासुदेव की बेड़ियां खुद ब खुद ही खुल गईं। मानो ईश्वर यह संकेत दे रहे हों कि इस बालक को सुरक्षित हाथों में सौंपकर वासुदेव विश्व पर उपकार करें। वासुदेव को अपने प्रिय पुत्र की सुरक्षा हेतु नंदराय से उपयुक्त व्यक्ति दूसरा न सूझा और उन्होंने बिना किसी की चिंता किए अपने नवजात बालक को लेकर नंदगांव की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। रास्ते में आ रही भीषण आंधी और बारिश मानो वासुदेव को भयभीत भी न कर सकी और नारायण का कवच तो स्वयं शेषनाग थे ही। अब अपने बालक को अपने परम मित्र के हाथ में सौंपते हुए वासुदेव ने उनकी पुत्री को अपने साथ कारागार वापस ले जाने का निश्चय किया, ताकि कंस को यह संकेत न हो पाए कि नवजात बालक को कहीं सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। कंस ने अपनी व्याकुलता समाप्त करने के लिए उस कन्या को देवकी की 8वीं संतान समझकर मारना चाहा, परंतु वह समझ ही नहीं पाया कि वह कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं योग माया थी, जिन्होंने अपनी लीला समेटने से पहले कंस को यह संकेत दे दिया कि उसका काल किसी सुरक्षित हाथों में पहुंच गया है और अब कंस तथा उसकी महत्वाकांक्षाओं का अंत समीप है। आइए अब आपको बताते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा सामग्री के बारे में। पूजा के लिए आपको जो सामग्री लगेगी वह कुछ इस प्रकार है। 2 दीपक, बाती, शुद्ध घी, धूप, अगरबत्ती, माचिस, एक पूजा की थाली, शंख और एक घंटी जो आरती के वक्त आपको काम आएगी, कपूर, रोली, चंदन और मौसम के फल, एक खीरा, तुलसी और नारियल, सजा हुआ कलश, वस्त्र, आम के पत्ते,
सुपारी, पान पत्ते, सूखा मेवा, प्रसाद, मिश्री और पंचामृत। श्री कृष्ण के बाल रूप की एक मूर्ति, उनके अभिषेक के लिए एक थाली और एक सजा हुआ पालना, अक्षत, शहद और कच्चा दूध। अब आपको बताते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा करने की विधि के बारे में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा आपको कुछ इस प्रकार करनी है। मंदिर में दोनों हाथ जोड़कर मन में आपके कुल देवता जिनकी आप रोज आराधना करते हैं और साथ ही साथ श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। इसके बाद 3 बार आचमन करें। आचमन करने के लिए घर के मंदिर में रखे हुए जल के बर्तन से 1 चम्मच जल आप अपनी दाईं हथेली पर डालें और इस जल को ओम कृष्णाय नमः का जाप करते हुए पी लें। ऐसा 3 बार करें। तत्पश्चात जल लेने वाली हथेली को जल से धोकर तथा हाथ में चावल जल लेकर श्री कृष्ण का ध्यान करें। इसके साथ मन ही मन संकल्प करें। संकल्प लेते समय आप अपना नाम एवं गोत्र का नाम लेकर सच्चे मन से संकल्प लें। अब चावल का ढेर बनाकर सजे सजाए कलश को इस पर रख दें। इस कलश में फिर जल भर दें। परंपरा के अनुसार कलश पर रोली, चंदन और चावल से टीका कर दें और कलश पर एक मौली भी बांध दें। कलश में सुपारी और एक सिक्का डालकर उसी कलश में आम के पत्ते डाल दें। फिर उसमें एक नारियल रख दें। अब एक कोरा कपड़ा लाल या पीला कलश के पास चढ़ाकर उस पर रोली और अक्षत चढ़ा दें और मन ही मन गंगा, यमुना और सरस्वती का स्मरण कर कलश से प्रार्थना करें। अब मंदिर में रखे पानी के बर्तन को उठाकर उसमें एक फूल डालकर उस फूल से सारी पूजन सामग्री एवं सभी भक्तों पर जल का छिड़काव कर दें। फिर तुलसी और अक्षत डालें। सभी पकवान, बर्तन, भोग और अन्न पागों पर आप अपने दाएं हाथ में जल, फल और अक्षत लेकर 15 बार ओम कृष्णाय नमः का उच्चारण करें तथा हाथ में लिए जल, फल और अक्षत को लेकर कृष्ण जी की मूर्ति पर अर्पण करें। अब आपको कृष्ण मूर्ति पर पंचामृत स्नान कराना है। इसके लिए कृष्ण जी के बाल रूप की मूर्ति को एक थाल में सजा लें। फिर मूर्ति को पहले दूध से, फिर दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान विधि पूरी करें। तत्पश्चात मूर्ति पानी से साफ कर ले और थोड़ा सा चरणामृत पहले से तैयार पंचामृत में मिला लें। आप श्री कृष्ण जी की मूर्ति को लेकर उनका नाम लेकर उन पर चंदन अर्पित करें। श्री कृष्ण जी की वस्त्र अर्पित करें। आप जनेऊ, गंध और फूल अर्पित करें। श्री कृष्ण का श्रृंगार करें। धूप और बत्ती जलाएं और मन ही मन ओम कृष्णाय नमः का जाप करें और श्री कृष्ण को भोग लगाएं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण को भोग ग्रहण करने का अनुरोध करें। अब फल, जल, पान तथा दक्षिणा के रूप में अपनी इच्छा अनुसार धनराशि चढ़ाएं और श्री कृष्ण को झूला झुलाएं। इसके बाद आरती की थाली तैयार कर घंटी और शंख बजाकर सामूहिक रूप से श्री कृष्ण की आरती करें। पूजा के बचे हुए जल को सुबह तुलसी में चढ़ा दें। फिर श्री कृष्ण के भोग के लिए निकाले हुए प्रसाद को ग्रहण कर आप अपना व्रत समाप्त करें। आइए अब आपको बताते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखें। व्रत रात्रि 12 बजे तक रखें। व्रत की पूर्ण रात्रि को हल्का भोजन करें और व्रत के दिन प्रातः काल स्नान करें। इसके पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठें। इसके बाद जल, फल और गंध लेकर संकल्प करें। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी का नाम लेकर उनकी मूर्ति स्थापित करें और फिर रात्रि को विधि विधान से पूजन कर श्री कृष्ण के जन्म के बाद भोग का प्रसाद सेवन कर अपना व्रत खोलें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आप इन चीज़ों का भोग बना सकते हैं। भोग के लिए पंचामृत जरूर बनाएं। मेवा, माखन और मिश्री का भोग भी आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं।
कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत पसंद है। आप धनिये की पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं। पूर्ण रूप से सात्विक भोजन बनाएं और समस्त भोग बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भारत में चारों ओर का वातावरण मानो भगवान श्री कृष्ण के रंग में डूब जाता है। जन्माष्टमी का त्यौहार विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। कुछ जगह पर रंगों की होली होती है और कहीं फूलों का इस्तेमाल कर उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव दही हांडी फोड़कर भी मनाते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान की मोहक झांकियां भी निकाली जाती हैं। श्री कृष्ण रासलीला का आयोजन भी किया जाता है। वृंदावन में इस दिन रासलीला का आयोजन किया जाता है और राधा कृष्ण को विभिन्न प्रकार के पकवान एवं भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मथुरा की बात करें तो जन्माष्टमी का उत्सव यहाँ पर विशेष रूप से देखने को मिलता है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर भव्य जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं विदेश में इसका महत्व। जन्माष्टमी का उत्सव सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। सनातन धर्म को मानने वाले कृष्ण भक्त जो विदेश में रहते हैं वह बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन एवं खूबसूरत त्यौहार विदेशों में किसी सुंदर से दृश्य की तरह प्रतीत होता है और वह भक्तों को मानो किसी अन्य ही दुनिया में ले जाती है। आइए अब आपको बताते हैं जन्माष्टमी 2022 की तिथि और उससे जुड़े नक्षत्र एवं अष्टमी तिथि की समस्त जानकारी इस प्रकार है। जन्माष्टमी का त्यौहार 18 अगस्त गुरुवार को मनाया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि अष्टमी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त गुरुवार रात्रि 9:21 से होगी और श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है 12:05 से 12:56 तक। वृद्धि योग 17 अगस्त बुधवार दोपहर 8:56 से 18 अगस्त गुरुवार रात्रि 8:41 पर। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या फिर किसी और मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। यदि इस वीडियो में जानकारी देते हुए हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें ताकि हम आपको अपने आने वाली वीडियो में एक बेहतरीन सुधार के साथ आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय मां भवानी।